अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बड़े हौसले की ज़रूरत थी और मैंने अपने आप को बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत अपने आप को मोटिवेट किया, बहुत अपने आप को समझाया। उसके बाद फाइनली मैंने एक फ़ैसला लिया, और वो फ़ैसला लेना शायद ज़रूरी है। वो फ़ैसला इसलिए भी लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आई थी, जिनके लिए मैं आई थी, अब वो सब चीज़ें मेरे हाथ से निकलती मुझे नज़र आ रही हैं। मैं अभी सोई उठी हूँ तो मुझे स्कूल के प्रिंसिपल की कॉल आती है, और जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, जो मुझे एकेडमी टीचर से पता चली, जो मुझे आस-पास से चीज़ों का पता चला पहले भी, तो मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी। लेकिन आज मैं बुरी तरह टूटी हूँ, बिकॉज़ कि मैं यहाँ पे अगर आई हूँ ना, अपने बच्चों की वजह से आई हूँ, और मेरे बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो फाइनली मैंने आज फैसला किया कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। और मैंने अपनी टिकट का भी बोल दिया कि प्लीज़ आप मेरी टिकट करवा दें, मैं मज़ीद यहाँ पे नहीं रुक सकती। मैं बहुत ख्वाब लेके आई थी इस कंट्री में। मैं आई तो एक इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए थी, लेकिन मुझे एक माह के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर मेरी मौला का इतना करम हो जाएगा, इतना करम हो जाएगा कि मेरे लिए हर चीज़ वो इतनी आसान कर देगा। कहते लाइफ में ना रिस्क लेना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा आपको सिखाती है, और मैं सीखती चली आई हूँ कि आज मैं पाकिस्तान से यहाँ बैठी हूँ। मुझे भी लगा कि किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती। एक बार फिर से कई सालों बाद फिर से किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हुई, और जिस लिहाज से किस्मत मुझ पे मेहरबान हुई ना, इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कोई आउट ऑफ कंट्री कोई बुलाए, कोई उनकी उंगली पकड़े। मुझे ना सिर्फ उंगली से पकड़ा गया, बल्कि मुझे कदम कदम पे चलाया भी गया, मुझे समझाया भी गया, मुझे सिखाया भी गया। मेरे लिए वो आसानियाँ पैदा की गई जो कोई यहाँ पे रहने वाले लोग चाहते हैं कि उनके साथ वो सब चीज़ें हों, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं है। और मैं अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ आने के बाद जिन चीज़ों के मुआवज़ात मेरे ऊपर हुए हैं वो मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। बस मैंने आप लोगों को ये बताना था कि मेरे बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। मुझे हर तरफ से शिकायत आ रही है। मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया है, वो बहुत मारपीट करने लग गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि जिस एज में वो इस टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन की ज़रूरत है, उसे माँ के साथ की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों के लिए यही सब कर रही थी। अब शायद मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए वापस आना पड़ेगा। मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे मैं यहाँ रहूँ या पाकिस्तान में रहूँ। मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही थी और मैं करती रहूँगी। अगर मैं यहाँ पे रह भी लूँ, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया और मज़ीद निकल जाएगा। वो पढ़ लिख नहीं सकेगा। वो जो एक माँ का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के ये बनेगा, वो नहीं हो सकेगा। ऐसी दौलत का, ऐसे स्ट्रगल का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपके बच्चों का फ्यूचर ही ना हो। मैं सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कम करूँ, ज़्यादा करूँ, मैं इसमें ही अपने रब की रज़ा समझूँगी। और सबसे बड़ा मैं यही कर्म समझती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझ गुनहगार को अपने घर बुलाया है। मैं इस काबिल नहीं थी। मैं समझती हूँ कि मेरे मौला ने मुझे अपने घर बुला के हर वो चीज़ अता कर दी जिसकी कमी मेरी ज़िंदगी में थी। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कमियाँ रह जाती है। एक दो कमियाँ रह गई तो क्या हुआ, आज ही तो कल वो पूरी कर ही देगा ना। इसी उम्मीद के साथ अब मैं वापस जा रही हूँ। बस आप लोगों को ये बताना था कि मैं अपने टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ रही थी, समेट रही थी, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, आगे बढ़ रही थी लाइफ में। इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, लेकिन जो चीज़ खो रही हूँ वो मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे बच्चे की एजुकेशन है।
مجھے اب پاکستان جانا ہوگا، میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، بس میں کب نکل رہی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دوں، شاید میری ویڈیو آنے والے کچھ دنوں تک نہ بھی آئے اور میں آپ لوگوں کو کوئی اپڈیٹ نہ دے سکوں۔ بس آپ سب نے میرے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک میری زندگی میں آسانیاں لائے، سکون لائے، اور جو ایک تھوڑی سی کمی میری زندگی میں رہ گئی اللہ پاک وہ غیب سے پوری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ صرف شکایت میں آپ سے نہیں سن رہی ہوں، میرے لیے میرے بچوں کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ اپنے ایجوکیشن کے میدان میں بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں، اپنی وہ پرسنل لائف میں بہت سٹریس میں جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں مجھے پتہ میرا بیٹا میری دوری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو آپ کے بچے کا تو اس جی ٹائم مطلب ایموشنلی، یس مورلی ہر طرح سے ڈیکلائن چل رہا جی ہے، جی بچہ آپ کا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ جی جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتی ہوں اس بات پہ نا، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، مجھے خود اندازہ ہے، میں یہ سب چیزیں یہاں بیٹھی محسوس کر رہی ہوں۔ ابھی